सब कैसे हो। मैं सुरेश सर, भास्कर नदी प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली, कक्षा तीसरी, विषय गणित है हमारा। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार जोड़ हासिल वाला बताया था, आज हम सीखेंगे हासिल वाला घटाना। उसमें यहाँ पे देखिए, जैसे 10 रुपये का अर्थ होता है 1 रुपये के 10 सिक्के, 100 रुपये का अर्थ होता है कि 10 रुपये के 10 नोट, अर्थात 1 रुपये मतलब 100 सिक्के। ठीक है बच्चों, 10 नोट अर्थात 1 रुपये के 100 सिक्के। इसके बाद यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है 1 सैकड़ा मतलब 70 शतक, 10 दहाई 10 शतक, 2 सैकड़ा मतलब 1 सैकड़ा और 10 दहाई, 3 सैकड़ा मतलब 2 सैकड़ा और 10 दहाई। अगर 5 सैकड़ा है तो 4 सैकड़ा और कितनी दहाई हो जाएगी, 10 दहाई। यहाँ 10 दहाई, 4 सैकड़ा मतलब 3 सैकड़ा और 10 दहाई, 7 सैकड़ा मतलब 6 सैकड़ा 10 दहाई, 6 सैकड़ा मतलब यहाँ पे 5 सैकड़ा हो जाएगा और 10 दहाई। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब यहाँ पर हम आ गए। यहाँ देखिए चित्र पेज नंबर आप 56 में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि इकाई दहाई। जैसे कि अभी यहाँ पर 3 है, 3 में से आपको 5 घटाना है। इकाई के स्थान पे 3 है और नीचे 5 है, 3 में से 5 तो घटेगा नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, उधार लेंगे। किससे उधार लेंगे, 7 के पास से हम क्या लेंगे, छुट्टा करेंगे, उधार लेंगे। तो 7 के पास से उधार लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 6 हो गया। और यहाँ पे 3 के पास 10 मतलब दहाई, 1 दहाई इधर गई तो मतलब ये 10 दहाई और 1 इकाई है ही, तो यहाँ पे 3 इकाई है, 10 दहाई यहाँ से उधार लिए हमने और 3 इकाई हमारे पास है, तो 10 और 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 13 हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसे। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब 13 में से 5 आपको घटाने हैं, 13 में से आपको 5 घटाने हैं तो कितना आ जाएगा, 8 आ गया। उसके बाद 6 में से 4 आप घटाएंगे, 2 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही दूसरा देखिए, यहाँ पर इकाई कितनी है, 1 है और नीचे इकाई कितनी, 8। 1 में से आपको 8 घटाना है। 1 में से 8 तो घट नहीं सकता है, इसलिए हम दहाई से उधार लेंगे। दहाई 1 उधार देगा तो दहाई जो 8 है इसके पास 7 दहाई हो जाएगा। और 1 दहाई मतलब 10 इकाई होता है और 1 इकाई हमारे पास है, 10 इकाई में 1 इकाई जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल 11 इकाई हो गया। अब 11 इकाई में से 8 हम घटाएंगे तो 11 में से जब आप 8 घटाओगे तो यहाँ उत्तर 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना, 7 है, 7 में से 5 घट सकता है तो 7 में से 5 घटाओगे 2 आ जाएगा। अब वैसे ही देखिए लास्ट में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 इकाई है और नीचे 9 दहाई इकाई को घटाना है। 0 में से आप 9 नहीं घटा सकते हो, इसलिए वो बगल में से क्या करेगा, उधार लेगा। तो बगल में दहाई कितनी है, 9 दहाई है, तो 1 जब उसको दे देगा तो इसके पास 9 दहाई में से 8 दहाई बचेगा, मतलब 1 दहाई उधार दिया मतलब 10 इकाई, तो 10 इकाई। अब ये 10 इकाई में यहाँ पे एक भी इकाई नहीं है तो 10 इकाई ही होगा। 0 जब कट करके आप 10 इकाई लिख दोगे। अब 10 में से जब 9 घटाएंगे आप तो कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे 8 में से 6 घटाओगे आपको 2 मिलेगा बच्चों। तो ऐसे आपको ये घटाना हासिल वाला सीखना है। ठीक है, अब आगे हम आ जाएंगे घटाओ। बड़ा प्रोसेस है, यहाँ पे देखिए, आप एक बार समझ लिए हो, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, सिर्फ ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 57 में आप देखेंगे, देखिए घटाओ लिखा हुआ है, इकाई दहाई और सैकड़ा। ठीक है, अब वैसे जैसे मैंने आपको आगे इकाई दहाई से घटाया था, वैसे इकाई दहाई सैकड़ा ये 3 अंकों वाला भी ऐसे ही घटाना है। तो यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पे 1 है और नीचे इकाई के स्थान पे 8। आपको 1 में से 8 घटाने हैं, जबकि आपको बच्चों देखो 1 में से 8 घटेगा नहीं, इसलिए आप क्या करो, दहाई के पास जाओगे और दहाई से आप 1 दहाई उधार लोगे तो यहाँ पे 7 जो दहाई है उसके पास 6 दहाई हो जाएगा और 1 देगा तो यहाँ पे 1 इकाई है, ये 10 1 दहाई मतलब 10 इकाई होता है, 10 1 मतलब यहाँ पे 11 हो गया, बराबर है। अब 11 में से आप क्या करोगे, 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 8 गए 3 हो गया। अब 11 में से 8 गया 3 हो गया और यहाँ पे 6 बचा, 6 में से आप 3 घटा सकते हो, 6 में से आप जब 3 घटाओगे कितना आएगा, 3 आएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना है, सैकड़ा के स्थान पे 2 है तो 2 में से 1 घटा दोगे, आपके पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, वैसे ही अब दूसरा आप देखेंगे, यहाँ पे 4 इकाई है, नीचे 6 इकाई है, 4 में से 6 इकाई घटेगा नहीं, इसके लिए आप क्या करोगे,
दहाई के पास जाओगे, दहाई के पास से एक लोगे, इसके पास दहाई कितना है 5 है, तो इसके पास 4 हो जाएगा, बराबर 4 दहाई हो गया। अब इसने 4 दहाई जब इसके पास हो गया, एक इकाई को देगा, 4 दहाई इसके पास एक दहाई देगा, मतलब 10 इकाई, 10 इकाई एक 4 इसके पास इकाई है, 10 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14। अब 14 में से फिर आप 6 घटाओगे कितना होगा, 14 में से जब आप 6 घटाओगे 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर देखिए बच्चों, फिर यहाँ 4 में से तो 5 घटेगा नहीं, तो ये क्या करेगा सैकड़े के पास जाएगा, सैकड़ा कितना है 6 है, तो 1 सैकड़ा उसको देगा। 1 सैकड़ा मतलब 10 दहाई होता है। 1 सैकड़ा कितना बच्चों 10 दहाई, आपने सीखा है 1 सैकड़ा मतलब 10 दहाई, तो 10 दहाई इसको देगा। और 10 दहाई पहले से इसके पास कितनी दहाई है 4 दहाई है, 10 और 4 दहाई को जोड़ेंगे तो कितना हमारे पास दहाई हो गए 14 दहाई हो गए, बराबर। अब 14 में से आप 5 घटा सकते हो, 14 में से जब आप 5 घटाओगे कितना आपके पास मिलेगा 9 मिल जाएगा, बराबर है। अब ये 9 मिल गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 6 सैकड़ा था ही, लेकिन 1 सैकड़ा उसने क्या किया दहाई को दिया है, तो इसके बाद कितना सैकड़ा बचा 5 सैकड़ा बच गया बच्चों। अब जब 5 सैकड़ा बचा, यहाँ घटाने के लिए उसके पास कोई और अंक नहीं है सैकड़े में, तो वही 5 आप यहाँ पे नीचे उत्तर में लिख दोगे, ठीक है। अब इसके बाद आप आगे देखेंगे, यही है यहाँ पे देखिए आप आगे में, यहाँ पे इकाई 1 है और नीचे इकाई 8, 1 में से आपको 8 घटाने हैं, तो 1 में से 8 घटेगा नहीं, तो आपको जैसे दहाई के पास जाना होगा, दहाई 3 है, इससे क्या करोगे एक दहाई आप लोगे तो उसके पास 2 दहाई हो जाएगा, और इसके पास एक दहाई लिए मतलब 10 इकाई हो गई, और एक इकाई पहले से 10 इकाई और एक इकाई को जोड़ दिया तो आपके पास 11 इकाई आ गए, बराबर। अब 11 इकाई में से आप 8 को घटा सकते हो, तो कितना आएगा 3 आपके पास मिल रहा है। यहाँ पे बच्चों 2 दहाई है, 3 मतलब 1 दे दिया, 2 दहाई बचा। अब 2 में से 4 घटेगा नहीं, अब वो क्या करेगा सैकड़ा के पास जाएगा। अब सैकड़ा इसके पास 7 है, तो ये 1 सैकड़ा उसको देगा, 1 सैकड़ा मतलब 10 दहाई होता है, तो यहाँ पे 1 दे देगा, इसके बाद 6 बचा। और यहाँ पे 2 दहाई है ही और 1 दे दिया, 10 दहाई दे दिया, मतलब यहाँ पे 10 2 12, इसके बाद दहाई हो गए। अब 12 दहाई में से 4 घटा देंगे आप, कितना बचेगा आपके पास 8 बचेगा। और यहाँ पे 6 में से नीचे और 2 सैकड़ा घटाना है, 6 में से आप 2 घटाओगे 4 बचेगा। तो इसका मतलब आप समझ गए बच्चे। अब मैं आपको एक और आसान तरीका आगे बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए 5 है, 3 है, 8 है, बराबर। इकाई 5 है, दहाई 3 है और सैकड़ा 8 है। नीचे घटाना कितना है 8 इकाई, 3 दहाई और 2 सैकड़ा। अब इसको घटाने के लिए देखिए 5 में से 8 घटेगा नहीं, तो आप क्या करोगे यहाँ पे इसको कट कर दोगे, ठीक है। इसको कट कर दिए तो यहाँ पे आपको 15 लिख देना है, क्योंकि एक दहाई से ले लोगे। अब ये दहाई 3 है, इसके बाद 2 हो जाएगा, बराबर है, ठीक है। और उसके बाद 2 में से फिर 5 घटेगा नहीं, 2 में से 5 नहीं घटेगा, तो ये सैकड़ा से लेगा, तो सैकड़ा 1 दे देगा, तो इसके आगे 1 जुड़ जाएगा। और इसके बाद सैकड़ा कितना है 8 है, 8 में से 1 सैकड़ा उसने दहाई वाले दे दिया है, तो इसके बाद 7 बचा। तो जब आप ये ऊपर का एक मतलब इकाई हासिल वाला जब आप पूरा अच्छे ढंग से कर लोगे, तो आपको नीचे घटाने में बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है, गलतियाँ नहीं होती है। जैसे मैंने यहाँ पे देख किया कि 5 इकाई है, 8 घटेगा नहीं, तो उसने दहाई सुधार लिया, तो उसके पास 15 हो गया। अब दहाई के नीचे 2 बचा और उसको 5 से कटेगा नहीं, तो उसने सैकड़ा सुधार लिया, तो उसके पास 2 का 12 हो गया। और उसके बाद फिर आगे इसके पास सैकड़ा है, सैकड़ा उसके पास 8 था, 1 दे दिया, उसके बाद 7 बचा, आगे कोई अंक नहीं है और नीचे छोटा अंक है, इसलिए वो आराम से घटाया जा सकता है। तो यहाँ देखिए 15 में से 8 आप घटाओगे तो आपका आएगा कितना 7 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 12 है, 12 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा 7 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 में से आप 2 घटाओगे 5 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 15 में से 8 गया आपके 7, 12 में से 5 गए 7 और 7 में से 2 गए 5। अब यहाँ पे फिर दूसरा देखिए घटाना। अब दूसरे घटाने में ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी वही है जैसे आपको मैंने ऊपर बताया वैसे ये भी है। तो अभी सबसे आसान मैंने कहा था कि पहले जो ऊपर वाला इकाई दहाई जो उधार वाला है हासिल वाला है उससे आप क्लियर कर लो, अच्छे से कर लो। अभी देखिए यहाँ पे इकाई 7 है, 9 इकाई से घटाना है, तो इकाई 7 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो इसके लिए आपको 7 को कट करके यहाँ पे आपको 17 लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 दहाई है, 1 तो दे दिया 17 होने के लिए, तो इसके पास कितना बचा 6 में से गया 5।
फिर नीचे देख लो दहाई कितनी है, 4 है, तो 5 में 4 घटेगा, इसका मतलब सैकड़ा से कोई उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा और यहाँ 5 में से 2 आराम से घट सकता है। ठीक है, तो अभी 17 में से 9 घटाएंगे आप, तो कितना आएगा, 17 में से 9 घटा कितना आएगा बताइए। 17 में से 9 गया, यहाँ पे कितना 8 आएगा, 9 और 8 17 होता है, इसलिए 8 आ गया यहाँ पे बराबर। और यहाँ पे 5 में 4 गया आपका 1 और 5 में से 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आप देखिए फिर से आप यहाँ पे देखिए 0 में से 5 घटेगा नहीं, 0 में से 5 नहीं घटेगा, तो इसको शून्य करेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसके पास कितना दहाई 5 है, एक उसको दे दिया इकाई को, तो इसके पास 4 बचा। नीचे देखिए 4 है, तो 4 4 सेम है, मतलब उत्तर 0 आ जाएगा। इसके मतलब उसको सैकड़ा से कोई उधार लेने की आवश्यकता, हासिल लेने की आवश्यकता नहीं है और हल कर सकते हैं। तो इसमें 10 में से देखिए 5 घटेगा, कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया, 5 हो गया। फिर 4 में से 4 गया, जब सेम संख्या होती है तो मैंने कहा अगर वही संख्या में से वही संख्या घटा रहे हैं तो उसका उत्तर 0 आएगा। फिर यही सेम संख्या है तो उसका उत्तर 0 आएगा। ठीक है, अब ऐसे आगे आप आ जाइए। इसमें देखिए इकाई कितनी है, 5 है, 5 है और नीचे 7 है, तो इसको आपको क्या करके कट करना है, आप 15 लिख देना है। और यहाँ पे 7 है तो एक उसको उधार दे दिया, इसके बाद 6 बचा। अब 6 बचा तो 6 में से 9 तो घटेगा नहीं बच्चों, तो इसके लिए सैकड़ा से उसे उधार लेना होगा, तो 6 के आगे एक और उसको दहाई लग जाएगी, मतलब 10 दहाई, सैकड़ा 10 दहाई मतलब 1 सैकड़ा होता है, तो 10 यहाँ लग गया। अब ये 7 है, इसके पास कितना बचा, 6 बचा। मेन कैसा यही होता है हासिल वाला, उसको आप कर लोगे तो आपको घटाने में बड़ी आसानी होती है। अब 15 में से 7 गया, 8 हो गया आपका, 15 में 7 गया 8, और 16 में से 9 गया तो भी 7 हो गया, 9 7 16, और यहाँ पे कितना बचा, 6 है, 6 में से 3 गया तो आपका 3 बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों अगला है, एक सिंपल है, देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पे 0 है और उसमें से 4 घटाना है, तो वही हिसाब करना है। 0 है कुछ नहीं तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब यहाँ 8 है तो इसके पास 7 हो जाएगा और इसको 7 में से 5 घट सकता है, इसलिए सैकड़ा से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। अब 10 में से 5 4 गया, कितना होता है, 6 होता है। अब 7 में से 5 गया, 2 होता है। अब 6 में से 1 गया, 5 होता है। ठीक है, इस तरह से आप घटाना हासिल वाला कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा समझना है, सीखना है, हासिल पे थोड़ा ध्यान देना है कि आप इकाई से दहाई से सैकड़ा कैसे हासिल ले रहे हो। अब यहाँ पे देखो बच्चों, आगे आपके पास आ गया है, ये देखिए घटाना फिर से। अब इस घटाने में क्या करना है, देखिए जैसे यहाँ पे ये देखना 3 अंक है और नीचे ऊपर की लाइन में इकाई दहाई सैकड़ा है, नीचे खाली क्या है, इकाई है। तो कभी कभी खाली इकाई रहता तो भी हमें ध्यान देना, इकाई के स्थान पे इकाई लिखना होता है। अगर इकाई के स्थान पे इकाई को अगर दहाई का स्थान देखोगे आपको उत्तर गलत हो सकता है। दहाई का स्थान दहाई, इकाई का स्थान, क्योंकि आपको मालूम इकाई का अंक क्या होता है, 0 से 9 तक, दहाई मतलब 2 अंक का, सैकड़ा 3 अंक का। ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आपका उत्तर सही आएगा। अब यहाँ पे देखिए इकाई 5 है और 6, 5 में से आपको 6 घटाना है। 5 में 6 नहीं घटेगा, तो जैसे मैंने कहा था आपको यहाँ पे क्या करना है, 15 ले देना है। ठीक है, 15 में से 6 घट गया जाएगा। अब उसके बाद आप बाजू में लोगे। अब एक बात ये होती है, आप ये कहोगे कि सर जी यहाँ पे 15 तो हमने लिख दिया, लेकिन दहाई के पास भी कुछ नहीं है, तो हम कैसे ले सकते हैं, बराबर है, दहाई के पास तो 0 है, तो हम कैसे उससे लेके यहाँ पे 15 ले सकते हैं। तो दहाई क्या करेगा, जब उसके पास कुछ नहीं है तो वो क्या करेगा, सैकड़ा के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, सैकड़ा के पास। सैकड़ा पास कितना है, 2 है, तो 1 सैकड़ा उसको दे दिया। तो 1 सैकड़ा, क्योंकि दहाई के पास कुछ नहीं है, तो 1 सैकड़ा जब उसको दे देगा तो उसके पास कितना बच जाएगा, उसके पास कितना दहाई के पास हो गया, 10 मिलता है। कितना मिलता है, 2 मतलब 10 दहाई हो गया, बराबर है 10। तो 10 मतलब 1 सैकड़ा मतलब 10 दहाई होता है। तो यहाँ पे 10 सैकड़ा मतलब 1 सैकड़ा मतलब 10 दहाई होता है, बराबर है, ध्यान दो एकदम। 1 सैकड़ा मतलब कितना दहाई हो गया, 10 दहाई। ठीक है, 10 दहाई हो गया। और यहाँ पे इसके पास क्या इकाई कितना, 5 था, इसने 1 दहाई उसको दे दिया, तो एक दहाई मतलब 10 इकाई। तो ये कैसा, 10 5 15 हो गया। और ये दहाई जो 10 है उसको 1 देने के वजह से इसके पास कितनी दहाई बचेगी, केवल 9 बचेगा। ठीक है, अब 15 में से आप 6 घटाओगे, कितना होगा, 15 में से 6 गया 9।
अब उसके बाद यहाँ पे दहाई कितनी बची है, 9 बची है, 9 दहाई लिख दोगे आप। और इकाई यहाँ पे जो एक दहाई को उसने दे दिया तो इसके पास 1 बचेगा, यहाँ पे 1 लिखोगे, बराबर। ऐसा समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद आप दूसरा सवाल देखिए। अब दूसरे सवाल में आपको क्या करना है वो देख लीजिए। दूसरे सवाल में आपको वैसे ही शून्य है, इकाई भी, दहाई भी शून्य है और सैकड़ा 3 है। इसे बड़े ध्यान से देखिए बच्चों, कैसे किया। इकाई भी शून्य, दहाई भी शून्य, सैकड़ा भी शून्य 3 है, लेकिन इकाई शून्य से हमें 5 घटाना भी है, दहाई में भी शून्य से हमें 9 घटाना है और सैकड़ा के पास 3 है, सैकड़ा को किसी से घटाना नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा वो देखिए। पहले शून्य है तो इसको 5 घटाने के लिए ये दहाई के पास जाएगा। अब दहाई के पास नहीं है तो क्या करेगा, दहाई क्या करेगा, सैकड़ा के पास जाएगा। अब सैकड़ा 1 सैकड़ा देगा। जब सैकड़ा 1 सैकड़ा दहाई को दे दिया तो इसके बाद 2 सैकड़ा बचा। अब इसके बाद जब 2 सैकड़ा पड़ा तो इसने 1 इसको दिया तो इसके पास 10 दहाई हो गई, बराबर है, 10 दहाई हो गई। अब लेकिन 10 दहाई में से एक दहाई वो इकाई को दे रहा है, तो 10 दहाई में से 1 दहाई वो दे रहा है इकाई को, तो इकाई के पास क्या है, एक भी इकाई नहीं है, तो इसके पास 10 आ जाएगा। अब 10 में से उसने 1 इकाई को दिया, इसके पास कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा, बराबर है, 9 हो गया। अब 9 हो गया, अब इसको आप घटा दीजिए, आप हो गया। अब 10 में से 5 इकाई आप घटाओगे, आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे 9 दहाई और 9 में से 9 आपका घटा दिए तो आपका कितना बचेगा, 0 हो गया, क्योंकि सेम अंक को घटाने पे उत्तर 0 आता है। सेम अंक को वही अंक घटाने पे हमें उत्तर 0 आता, घटा से। अब 2 है, नीचे कुछ घटाने के लिए नहीं, तो आप इसको सीधा 200 लिख लोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिए। अब इकाई के पास क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है, और दहाई के पास भी कुछ नहीं है और सैकड़ा पास 8 है, लेकिन इकाई में हमें कैसा 7 को घटाना है, इकाई में हमें किसी को घटाना है 7 में। तो फिर वही इकाई क्या करता है, दहाई के पास जाता है, दहाई के पास कुछ नहीं है तो सैकड़ा के पास जाएगा। सैकड़ा क्या करेगा, अपना 1 सैकड़ा दे देगा तो इसके पास 7 बचेगा, तो इसके पास कितना होगा, 10 हो गया बच्चों। अब 10 है तो उसने कैसे 10 उसके पास है, दहाई के पास 1, लेकिन 1 दहाई को उसको देता है इकाई के पास, तो इकाई के पास कुछ नहीं, तो 10 इकाई इसके पास हो गया और इसके बाद दहाई कितना बचेगा, 1 देने से 9 हो गया, बराबर है। अब इसको आप घटा सकते हैं, 10 में से 7 गया, आपका कितना हो गया, 3 हो गया। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 9 में से 0 कुछ नहीं है तो 9 उतार देंगे, और यहाँ पे 7 में से 2 गया, 5 हो गया। वैसे ही यहाँ पे देखिए अभी ध्यान से, यहाँ पे आप देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा वही है, इकाई में क्या है, 0 है, कुछ नहीं है, दहाई में भी कुछ नहीं है, सैकड़ा में 7 है, तो वो सैकड़ा से उधार लिया। अब सैकड़ा के पास 7 है तो उसके बाद 6 हो गया। अब इसको दे दिया, इसके पास कितना बचा, 10, लेकिन ये दहाई जो है 1 इकाई को दे रहा है तो इसके पास 9 हो जाएगा। अब 9 इसके पास हो गया तो इसके पास कुछ नहीं है, तो इसके पास 10 इकाई आ गया, मतलब 1 दहाई देने से 10 इकाई के पास हो गया। अब इसे घटा दीजिए, देखिए 10 में से 8 गया, 2 हो गया, और 9 में से 4 गए, 5 हो गए, और 6 में से 3 घटाएंगे, 3 हो गया। इस तरह से हमने कर लिया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम आपको मतलब ये घटाना आप सीखे, आगे करके खड़ा विन्यास करके घटाना है। तो खड़े विन्यास करके घटाना में है कैसे, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, और उसको मैं अगली बार आपको ये खड़ा विन्यास करके घटाने की विधि अगली बार मैं बताऊँगा। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, थैंक यू।